किसी ने सच ही कहा है कि सपने जुनून से ही सच होते हैं। रेगिस्तान में बाहर की कल्पना करना सपने देखना नहीं तो और क्या है। कभी बंजर रही इस पहाड़ी पर चारों ओर आज जो हरियाली नजर आती है, इस सपने को अपने जुनून से साकार कर दिखाया है डॉक्टर एस.एल. गर्ग ने। आइए आज उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने यह कैसे संभव कर दिखाया। आपके मन में यह कार्य करने का विचार कैसे आया? इसका मेन कारण यह है सर कि मैंने बहुत सारे इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सब जगह मैंने देखा कि लोग बोलते थे कि इन्वायरमेंट सुधारना है, पेड़ लगाना है, तो उसके बाद चुप हो जाते हैं, करते नहीं है। मैं भी कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही बोलता था कि हाँ पेड़ लगाए जाना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ से ही बहुत सारे फायदे होते हैं। शुद्ध हवा, पानी, भोजन, तो इतने सारे पेड़ के फायदे हैं। आज की हमारी सुबह हुई है केसर पर्वत पर। इस स्थान का नाम केसर पर्वत इसलिए दिया गया कि यहाँ पर कश्मीर की खास पहचान केसर की सफलतापूर्वक खेती की जा रही है। इंदौर शहर से यह स्थान मात्र 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा है जो ट्रॉपिकल जोन में आता है। ट्रॉपिकल जोन में गर्मी और नमी पाई जाती है। यहाँ सर्दियों में तापक्रम 5 डिग्री से लेकर गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। सर, इस सपने को साकार करने में आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई और उनका सामना आपने कैसे किया? पथरीली जमीन, तो एक तरह से रोज पत्थरों से सिर फोड़ना पड़ता था। दूसरा पानी नहीं, तीसरा मेन पावर नहीं, और चौथा फिनांस की कमी। तो जो भी मेरा जो रिटायरमेंट के बाद बचा हुआ मिलता है, मैंने कहा वो यहीं लगा देते हैं। तो ऐसी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। हाँ, तो वो मैंने यहाँ लगाया। जैसे कि इसका नाम केसर पर्वत रखा है, तो आपने ये केसर को ही यहाँ उगाने के लिए क्यों चुना? केसर पर्वत का नाम हमने इसलिए रखा कि कश्मीर की केसर मुझे शुरू से अट्रैक्ट करती थी। मुझे ये नहीं पता था कि कश्मीर में केसर सिर्फ नवंबर में ही होती है, तो वो फूल में देख नहीं पाया। अच्छा, फूल नहीं देखे? हाँ, तारीफ खूब सुनी थी, इसीलिए मैंने पहले दिन से सोच रखा था कि मैं केसर जरूर उगाऊंगा। खास तौर पर केसर हमारे देश में कश्मीर में ही पाई जाती है। पूरी दुनिया में केसर की खेती ठंडे प्रदेशों में 3000 सालों से की जा रही है। इसके कंद प्राकृतिक रूप से जंगलों में नहीं मिलते। यह एक बहुवर्षीय कंद है जिसमें बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। जो केसर हम इस्तेमाल करते हैं वह फूलों के फीमेल पार्ट का एक हिस्सा होता है जो सुगंधित और रंगीन है। केसर के एक फूल से 3 केसर प्राप्त होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 450 ग्राम केसर के लिए 75,000 फूलों की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकली एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण यह बहुत ही अधिक औषधीय महत्व का पौधा है। केसर अपने मूड एनहांसिंग प्रभाव के कारण दुनिया भर में जानी जाती है, इसलिए इसका उपयोग एंटी डिप्रेसेंट के रूप में किया जाता है। केसर में लैंगिक रूप से प्रजनन नहीं होता, इसे इसलिए कंदों से उगाया जाता है। अतः सभी कंद एक ही पौधों के क्लोन हैं। अभी तो खूब हरियाली है, केसर भी आपने उगा ली, उसके सुंदर फूल भी देख लिए और लगभग 40,000 पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। आगे के आपके क्या प्लान हैं इसको लेकर? टोटल मतलब ये 22 एकड़ पहाड़ी है, तो मतलब हमारा इरादा है 50,000 पेड़ लगाने का। और उसमें अभी जैसे 500 प्रजातियां हैं, तो हम सोचते हैं 800 या 1000 प्रजातियां हो जाए और उसके 50,000 पेड़ हो। इस पहाड़ी के अनोखे होने की एक वजह यह है कि इस ट्रॉपिकल जोन में आपको टेम्परेट अर्थात ठंडे देशों में उगने वाले पेड़ पौधे नज़र आएंगे। जैसे कि एप्पल दिखेगा आपको यहाँ पर, केसर उगती हुई दिखाई देगी, एवोकेडो दिखेगा, ओलिव के भी घने पेड़ यहाँ आप देख सकते हैं।
इसके अलावा आपको इस पहाड़ी पर तरह तरह की तितलियां, तरह तरह की चिड़ियाएँ और अन्य वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी, जैसे कि जंगली सूअर, नीलगाय और सियार तथा खरगोश आदि भी यहाँ पर विचरण करते हुए नजर आते हैं। आइए देखते हैं हमें क्या नजर आता है। यहाँ आप पेड़ पौधों के साथ स्वच्छ हवा में पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं, जो आपको निश्चित रूप से सुकून देगी। रंग बिरंगी तितलियाँ जो हमारे पर्यावरण का एक खास अंग है, उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधियों को निहारने का भी आनंद आपको यहाँ मिलेगा। केसर के अलावा यहाँ पर और कुछ अन्य पौधे भी हैं जो भारत में आमतौर पर नहीं पाए जाते। उनमें से एक ये है मैक्सिकन फेन पाम। मैक्सिकन फेन पाम मैक्सिको के सोनारा क्षेत्र का मूल निवासी पौधा है। यह बहुत ही सुंदर ताड़ है। अपने मूल निवास स्थान में यह 80 फीट तक की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। यह बहुत ही शानदार ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके फल एडिबल है, अर्थात खाए जाते हैं। यहाँ पर विलो के पेड़ भी लगाए गए हैं। यूँ तो विलो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ठंडी जगहों पर पाया जाता है। विलो को सेलिक्स एल्बा के नाम से जाना जाता है। इसकी लचीली लकड़ी का उपयोग क्रिकेट के बल्ले बनाने में किया जाता है। यहाँ जो आपको ओलिव के पेड़ नज़र आ रहे हैं, इन्हें इटली और स्पेन से लाया गया है। यह एक सदाबहार पेड़ है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। मुख्य रूप से तेली फसल है। इसका जिक्र कुरान और बाइबल में भी कई बार आया है, अतः सांस्कृतिक महत्व का एक महत्वपूर्ण पेड़ है। केसर पर्वत पर एवोकेडो के भी पेड़ बहुतायत से लगाए गए हैं। इसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। यह एक तेली फसल है, परंतु इसके फल बड़े चाव से आजकल भारत में भी खाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके इस अनूठे और अद्वितीय प्रयास के लिए हमारी तरफ से एक पर्यावरणीय धन्यवाद तो आपको बनता ही बनता है, और उम्मीद करते हैं कि आसपास के लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे। और आसपास यहाँ भी देखते हैं तो कई पहाड़ियाँ अभी भी नंगी है, उनके ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं है। तो आपसे प्रेरणा लेकर उनको हरा भरा करने के प्रयास करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार। मेरा भी यही प्रयास है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्या पाए। और मेरा भी यही प्रयास है कि पूरी दुनिया में आदमी पेड़ लगाना शुरू करे और उसको मेंटेन करे, और साथ में नेचुरल फार्मिंग करे। क्योंकि ईश्वर जब मानसून में नाइट्रोजन सल्फर देता है पानी के साथ तो बहुत रहता ही है। तो मनुष्य की लालसा रहती है कि फल बड़ा हो या फल ज़्यादा हो। और यहाँ पे एक अच्छी बायोडाइवर्सिटी है। पहले कोई एक चिड़िया की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, अब खूब सारी चिड़िया हैं, वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, बटरफ्लाइज है। और दुनिया यहाँ आकर आत्मिक सुख प्राप्त करे। स्पिरिचुअल वैल्यू जो है वो इसके हमेशा बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एस.एल. गर्ग के इस महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट से आसपास के क्षेत्रों को ताज़ी शुद्ध हवा मिलती है। मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ बढ़ने से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। और आगे भी इन सब छोटे मोटे कार्यों का मिला जुला नतीजा यह होगा कि आसपास के क्षेत्रों में तालाबों में पानी आएगा, और हो सकता है कि आसपास के नाले भी बह निकले। काम तो यह एक व्यक्ति का है, पर उसका फ़ायदा पूरे समाज को मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन बचाना हो, इस धरती को बचाना हो, तो पेड़ ही एकमात्र उपाय है। पेड़ लगाते रहेंगे तो अगली जो जनरेशन आएगी वो ब्लू स्काई भी देख सकेगी, ब्लू ओशन भी देख सकेगी। अन्यथा उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि स्काई और ओशन कभी ब्लू होते थे। और जो भी यहाँ आए उनसे यही उम्मीद करेंगे हम कि इस जगह का आनंद लें, यहाँ की चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनें, तितलियों की रंगीनियाँ देखें, पर एक पेड़ भी साथ में लगा कर जाएं, ताकि और हरियाली बढ़ती रहे। उनका भी सहयोग इस कार्य में हमको चाहिए, ऐसा ही उम्मीद करते हैं। यह शहर की आपाधापी और शोर प्रदूषण से दूर एक सुंदर, स्वच्छ और शानदार जगह है। मेरी सलाह है कि आप भी यहाँ आएँ और यहाँ के सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को अपने आँखों से देखें और उसे महसूस करें। तो ये थी केसर पर्वत की कुछ शानदार झलकियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बने रहिए अनफोल्ड द नेचर के साथ ही और इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।